नमस्कार, ये है कार्यक्रम द साइंस ऑफ हिडन पावर्स, दिव्य मानवीय शक्तियां। कहते हैं रेकी की जो पद्धति है ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है और इसका ज्ञान जो है उसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी रेकी पर। चलिए एक बड़ी सी और एक नई जानकारी लेते हैं डॉक्टर NK शर्मा जी से, जो कि एक बड़े ही प्रसिद्ध रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, जैसे कि हमने बताया अपने दर्शकों को, रेकी एक बहुत ही पुरानी पद्धति है। बहुत सालों पहले कहा जाता है कि वेदों और पुराणों में भी इसकी चर्चा कहीं ना कहीं पाई जाती है, लेकिन बीच में ये जो पद्धति थी कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। आज एक बार फिर से इसको एक नया मोड़ दिया गया है। तो आप हमें ये बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम लोग कहीं साइंटिफिक होते चले जा रहे हैं, तो हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप जिस तरह से रेकी को सिखाते हैं या फिर किसी को हील करते हैं, उसके पीछे क्या आप भी हर बार एक साइंटिफिक ग्राउंड देते हैं? हाँ, देखिए कि रेकी जब शुरुआत में जब मैंने इसका नाम सुना तो हकीकत में मैं वाकई में इस पे हंस पड़ा और मुझे बिल्कुल इस पे यकीन नहीं था कि हम हाथों से स्पर्श करके। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये करीब 15 साल पहले की बात है। जब मेरे भी संपर्क में नाम आया तो मुझे ऐसा एक प्रकार से मैंने हंसी सी ही उड़ाई। हालांकि मैं किसी विज्ञान के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता, क्योंकि मैं जानता नहीं तो मैं क्या चर्चा विषय करूं, लेकिन मुझे कोई यकीन नहीं था कि हाथों से स्पर्श करके हम किसी को ऊर्जा दे सकते हैं। और जब मुझे मेरे एक मेडिकल डॉक्टर जो फ्रेंड थे उन्होंने इसको सिखाना शुरू किया, तब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़कर ये क्यों इसके पीछे लग गया। और उसके सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ को डॉक्टर सविता शर्मा को सिखाया, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल यकीन था नहीं। और उसको सिखाने के बाद में हमारे हॉस्पिटल था हमारे कोलबाग में, तो वहां पर हम लोगों ने मरीजों पे प्रयोग करना शुरू किया। तो इतना आश्चर्यजनक उसका लाभ देखा कि देख के वाकई में मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो सबसे पहले फिर मेरे दिमाग में आया कि ये है क्या वास्तव में, इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो फिर मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया और फिर मैंने सोचा कि जो इसके अच्छे कोई ग्रैंड मास्टर है, जो विश्व में प्रख्यात है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में आ जाए। तो फिर मेरे एक मास्टर है ऑस्ट्रेलिया के विलियम हाउ, तो उनसे फिर मैंने रेकी पद्धति सीखी। और तो उसके लिए काफी मैं खोजबीन प्रयास भी करता रहा। काफी इंस्ट्रूमेंट भी हम लोगों ने डेवलप किए और कई तरह के प्रयोग भी हमने बनाए अपने कोर्सेस में। आज हम जो 2 दिन का कोर्स करते हैं उसमें रेकी का वैज्ञानिक आधार ही सबसे बड़ा, समझे कि उसका एक प्रमुख मतलब हमारे कोर्स का सबसे बड़ा एक प्रमुख ये है। और मैं यूं कह सकता हूं कि रेकी को भारत भर में एक वैज्ञानिक आधार पर उसको स्थापित करने का या उसको एक प्रतिष्ठा देने का अगर काम किसी ने किया है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, रेकी हीलिंग फाउंडेशन ने, जो इसका पहला आधार नहीं था। और आज इसी वैज्ञानिक आधार के कारण ही और ये अंधविश्वासों से बाहर निकालने के कारण ही जो है आज हमारे ये कोर्सेज जो होते हैं रेकी के, ये आज भारत में आज भी उतनी ही भीड़ को आकर्षित करते हैं और लोग काफी इसको सीखना चाहते हैं। और हम जहां भी जाते हैं विश्व भर में और भारत भर में, वहां पे काफी लोग जो है इसको सीखने के लिए बेताब रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। और उसके कारण जो है रेकी आज बहुत अच्छे ढंग से लोगों के बीच में पहुंच रही है। और एक सिर्फ उनको मानना नहीं होता है, वो वास्तव में एक वैज्ञानिक आधार पर उसको जान रहे होते हैं। देखिए, वास्तु जो है विज्ञान, ये इतनी इसमें धांधली और इतनी इसमें भटकन और भ्रम चलती है, अंधविश्वास चलता है कि मुझे वास्तु के बाद 1% भी इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ना मैं इस विज्ञान के बारे में कभी सोचता था, ना इसकी भी चर्चा करता था। लेकिन अगर ये कैमरा नहीं आता तो मैं इस वास्तु विज्ञान को भी शायद मैं रेस्पेक्ट नहीं दे पाता। जी बिल्कुल। तो इस कैमरे के आने के बाद में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि वास्तव में अगर हमारा मकान ढंग से नहीं बना हुआ होता है और वहां पे ऊर्जा का आवागमन ज्यादा या कम हो जाता है, तो सचमुच में वहां पे ऊर्जा कम हो जाती है और उसके कारण उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत जबरदस्त रूप से पड़ता है। तो अब मैं जैसे आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाने जा रहा हूं, तो जैसे आप देखेंगे कि इस फोटोग्राफ में अगर आपके घर की ऊर्जा अच्छी है तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव वास्तु एनर्जी इन बेडरूम करके उसमें लिखा हुआ है, गुड वास्तु एनर्जीज। तो आपके घर के सारे कलर बड़े ब्राइट आएंगे, वायलेट, ब्लू और ये सब जो अच्छे कलर माने जाते हैं जी। और अगर
और अगर आपके घर की ऊर्जा मान लीजिए बिल्कुल एकदम नेगेटिव होगी, तो जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि वास्तु डिफेक्ट्स एंड नेगेटिव एनर्जीज, तो इसमें बेडरूम और ड्राइंग रूम के 2 फोटोग्राफ बताए मैंने, तो आप उसमें देखेंगे कि दोनों के कितने काले कलर का एकदम ऊर्जा उसमें आ रही है। तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अपने घर के अंदर सचमुच एक हैवी नेगेटिव ऊर्जा है, आप उसको आंखों से देख सकते हैं कंप्यूटर पे, और इसको करेक्शन करने के बाद में हम उसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा, जैसे इस तरह से 1-2 और दूसरी फोटोग्राफ बता रहा हूं नेगेटिव वास्तु की, कि कैसे देखिए हमारे घरों में अलग अलग तरह की नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जी। और अगर आप ऐसी ऊर्जा में उठते बैठते हो तो आपका दिमाग कम काम करेगा, आपके शरीर की एनर्जी कम डाउन, आपको अच्छी महसूस नहीं होगी, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आप चिड़चिड़े बने रहोगे, और आपके घर के वातावरण में भी ना सबके अंदर एक हार्मोनी महसूस कभी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारे व्यापार में, हमारे कैरियर में, क्यों, जब आपके अंदर की मन ही ठीक नहीं है, हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो उसका पूरा प्रभाव कैरियर और बिजनेस पे भी पड़ता है जिस तरह से। तो मैं यूं कहता हूं कि एक बार वास्तु एक्सपर्ट गलत हो सकता है जी, लेकिन हमारा वास्तु कैमरा गलत नहीं हो सकता। क्यों? ये तो साक्षात प्रत्यक्ष आपको सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाओं को आपको दिखा रहा होता है। और एक इस फोटोग्राफ में आप एक चीज और भी देख रहे होंगे कि अगर आप घर में आप प्लांट्स भी रखते हैं तो प्लांट्स की भी ऊर्जा रखने से प्लांट से एकदम ऊर्जा जो है हरी भरी हो जाती है और ऊर्जा वहां बढ़ जाती है। एक और फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है हॉट सॉइल नॉट गुड फॉर प्लांट्स एंड लिविंग। तो अगर आप हमारे कई भारत के बड़े जाने माने जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस कैमरे का उपयोग करके जमीन किस टाइप की है, इसकी ऊर्जा कैसी है, वो हर तरह के वो फोटोग्राफ से वो लोग पता करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक में लाल कलर की ऊर्जा नजर आ रही है एक जमीन की, हमने किसी फार्म हाउस के अंदर ये फोटोग्राफ लिया है जी। तो वो बिल्कुल लाल आ रही है। अब इसमें कोई भी चीज जो है जल्दी नहीं पनपेगी और वो सड़ जाएगी यानी तो तंग करेगी, सूख जाएगी। दूसरी ऐसी ही एक जमीन की तस्वीर है जो ग्रीन कलर की है, तो उसी ऊर्जा उससे बेहतर है। तो अब इसमें वो कोई चीज अगर रोपेगा, उसमें डालेगा, हर चीज बहुत अच्छी पैदावार होगी उसकी। तो इस तरह से जो है चाहे जमीन हो, चाहे घर हो, चाहे वातावरण हो, कहीं के भी हम इस वास्तु फोटोग्राफी के द्वारा हम जो है उसको जान सकते हैं और जान के करेक्शन करने के बाद में दोबारा हम देख सकते हैं कि सचमुच उसमें रेमेडी करने से उसमें कोई परिवर्तन आया है नहीं आया। हालांकि इस विज्ञान के लिए डॉक्टर सविता जो है मेरी वाइफ, वो इस विज्ञान को ज्यादा इसके ऊपर काम करती हैं। डॉक्टर शर्मा, वैसे तो जानना तो बहुत सी बातें आपसे चाहते हैं क्योंकि आपने बिल्कुल अद्भुत सी और बहुत ही अलग बातें बताई हैं कि किस तरह से किसी भी जगह की वास्तु को भी स्कैन कर लेता है ये ऑरा कैमरा। ऐसी ही कुछ और जानकारी हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। हमारी आज की चर्चा को यही हमें विराम देना होगा क्योंकि कल एक बार फिर से आपसे नए विषय पर नई बातें करेंगे। अभी दीजिए हम सभी को इजाजत। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। क्या हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं? जाने कल के एपिसोड में। क्या आप इन सूक्ष्म शक्तियों को सीखना चाहते हैं? संपर्क करें भारत की ही नहीं विश्व की विशाल मूर्धन्य संस्था रेकी हीलिंग फाउंडेशन, 56A ईडी ब्लॉक, मधुबन चौक, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। फोन नंबर्स 911127311456, 6516 5988, 09811 79047, 09818570079। इन सभी कोर्सेज के लिए हमें संपर्क करें। रेकी प्रथम से ग्रैंड मास्टर तक सूक्ष्म तरंगों का संपूर्ण विज्ञान, दार्जिन विज्ञान, पेंडुलम द्वारा खोज निकालने की अद्भुत कला, पूर्व जन्म में जाने का विज्ञान, क्रिस्टल बॉल गीजिंग, भूत भविष्य को देखने की एक प्राचीन विद्या, अभिमंडल फोटोग्राफी। अपने प्रश्न एवं शंकाओं के समाधान के लिए हमें लिखें या ईमेल करें rekisadhana@yahoo.com। विजिट आवर वेबसाइट www.rekihealingfoundation.net।